मेरे ससुर 70 साल के थे तथा वो बांझ स्त्रियों का इलाज करते थे। जो कोई महिला उनके पास इलाज के लिए आती थी, वे उसे एक कमरे में ले जाते और वो महिला गर्भवती हो जाती। एक दिन चोरी से मैं उनके कमरे में गई और कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। ये सब देखकर मुझे धक्का सा लगा, क्योंकि मेरे पति तो विदेश में थे। तो ये कैसे संभव है? मेरा नाम नेहा है और मेरी उम्र 25 साल है। मेरे घर में मैं और मेरे सास ससुर रहते थे। मेरी सास वो बिस्तर पर पड़ी रहती थी और मेरे पति का काम के सिलसिले में विदेश में रह रहे थे। मेरी नंद भी की शादी हो गई थी। मेरे ससुर 70 साल के थे, लेकिन दिखने में बहुत एक नवयुवक की तरह थे। वो अपने बालों में हमेशा तेल वगैरह लगाया करते थे। कभी कभी मुझे ऐसी हरकतें देखकर हंसी आ जाती थी। बुढ़ापे में न जाने क्यों उन्हें जवानी सूझ रही थी। इसके बाद मुझे पता चला कि बांझ औरतों पर इलाज करते थे। मेरे ससुर के पास जो भी महिला आती थी, वो खाली हाथ नहीं लौटती थी। लेकिन मेरे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि मेरे ससुर सचमुच उन महिलाओं का कैसे इलाज करते थे। हम शहर के एक छोटे से गांव में रहते थे। जहां हम रहते थे, उस गांव में अधिक गरीब लोग रहते थे, जो अस्पताल की महंगी दवाओं और टेस्ट का खर्च नहीं उठा सकते थे। इस गांव के सभी घर प्राचीन काल की बनावट के थे, जहां पुरानी हवेली पर ही छोटे बड़े कच्चे मकान बनाए हुए थे। हमारे आसपास का पूरा क्षेत्र गरीब था। वहां सभी बांझ महिलाएं मेरे ससुर के पास इलाज के लिए आती थीं। मेरे ससुर की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वे बिना कोई पैसा लिए बांझ औरत का इलाज करते थे। गरीब महिलाओं के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती थी। पिछले कुछ महीनों से कोई न कोई महिला हमारे घर पर इलाज के लिए आती थी। मेरे ससुर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ना ही वे कोई हकीम थे। फिर वे बांझ महिलाओं का इलाज कैसे करते थे? शादी के कुछ दिन बाद मुझे अपने ससुर के इलाज विधि पता चली और मैं निशब्द हो गई। इस तरह से क्या कोई महिला गर्भवती हो सकती है? इस बात को लेकर ससुर से मुझे बोलने में शर्म आ रही थी और इस बारे में अपनी सास से बात करने की उस लायक नहीं थी। मेरी सास बोल और सुन भी नहीं सकती थी। वो हमेशा इशारे से कुछ बताने की कोशिश करती थी, लेकिन उनकी बात मुझे कभी समझ नहीं आई। हमारे घर में एक अंधेरा कमरा था। उस कमरे में मेरे ससुर बांझ औरतों का इलाज करते थे, लेकिन मुझे वहां जाने की सख्त मनाही थी। वहां वे केवल बांझ महिलाओं को ले जाते थे। कुछ घंटों के इलाज के बाद जब वो महिला कमरे से बाहर आती, तो उसकी हालत बहुत खराब होती थी। उसके चेहरे पर किसी तरह का डर दिखाई देता था और चेहरे का रंग फीका पड़ा रहता था। लेकिन कुछ दिनों बाद हमें खबर मिलती कि वह महिला गर्भवती है। बहुत बार आने वाली महिलाओं को रोकने की कोशिश करती, क्योंकि मुझे जानना था कि मेरे ससुर ऐसा क्या इलाज करते थे जिससे महिलाएं गर्भवती रहती हैं। मैं लाख रोकने की कोशिश करने के बाद भी महिला रुकती नहीं थी, जल्दी से अपने घर चली जाती थी। उनके चेहरे को देखकर किसी तरह की दुर्घटना का आभास होता था। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए मुझे लगता कि मेरे ससुर के पास कुछ विद्या है। उसी तंत्र मंत्र से वे महिलाओं का इलाज करते होंगे। लेकिन मेरे लिए एक रहस्य बना रहा कि उस कमरे में क्या हो रहा था। वहाँ महिलाओं का इलाज भी कैसे किया जाता था और वो गर्भवती भी रह जाती थी। दरअसल आजकल डॉक्टर भी इस इलाज करने में काफ़ी देर लगाते हैं और मेरे ससुर 1 रुपया भी नहीं लेते थे। एक दिन मुझे ये जानना था कि सत्य क्या है। उसके लिए मैं छुपकर उस कमरे में बैठ गई। मेरे ससुर कहीं बाहर गए हुए थे। सच जानने के लिए मेरे पास यही एक मौका था। मुझे विश्वास था कि मैं गर्भवती नहीं रह सकती, क्योंकि मेरे पति तो विदेश में थे। तो मैं चुपचाप कमरे में चली गई। लेकिन उस कमरे में हर जगह धूप अंधेरा था। उस अंधेरे में जाते ही किसी चीज़ से टकराने के कारण मैं बेहोश हो गई और जब होश आया तो मैं चुपके से उस कमरे से बाहर आ गई। लेकिन अब मेरे सिर में बहुत दर्द होने लगा
और मेरा पूरा शरीर झंझना रहा था। मेरे सिर में बहुत चोट लगी थी। मैं बड़ी मुश्किल से उस कमरे से बाहर आई थी, थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में चली आराम करने के लिए। उसके बाद मैं अपनी दैनिक दिनचर्या काम में व्यस्त हो गई। मैंने सोचा कि मैं बाद में कभी किसी समय कमरे में जाकर पता करूंगी कि सच्चाई क्या है, क्योंकि उस दिन के बाद मेरे ससुर घर ही रहे आए, वे बाहर गए ही नहीं और मुझे कोई मौका नहीं मिल पाया। एक दिन मैं बाजार गई। मुझे एक औरत दिखी जो कुछ दिन पहले हमारे घर पर इलाज कराने आई थी। मैंने ओढ़नी से अपना चेहरा ढककर उसे आवाज़ दी और उसे रोकने की कोशिश की। मैंने उसे अपना नाम बताया और बच्चे के लिए इलाज करवा रही हूँ। मैं बांझ हूँ। मैंने सुना है कि तुमने एक बूढ़े आदमी से इलाज कराया है। मेरी बात सुनकर महिला का चेहरा पीला पड़ गया और उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो वहाँ से चली गई। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जल्दी से मुझे इलाज के बारे में बताने के बजाय वहाँ से चली गई। मुझे उसका ऐसा व्यवहार बड़ा ही विचित्र लगा। ऐसा क्या था कि मुझे इलाज के बारे में बताने की जगह वो वहाँ से चली गई। सोच सोचकर मेरे सर में दर्द होने लगा था। मैं घर पहुंची। कुछ देर आराम करने के बाद मैं फिर घर का काम करने लगी, लेकिन आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। चक्कर आने के साथ साथ मेरा जी मचला रहा था। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। इच्छा ना होते हुए भी मैंने अपना टेस्ट किया और रिपोर्ट देखकर मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? अब मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अपनी सास के पास बैठ गई और बैठकर रोने लग गई। मेरी सास ने मुझे इशारे से रोने का कारण पूछा, लेकिन मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मैं क्या कहती उनसे? आपका बेटा यहाँ ना होते हुए भी मैं गर्भवती हूँ। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक लड़की खड़ी थी। उसने मुझसे कहा, मैं मेरे बांझपन का इलाज कराने आई थी। मुझे उसकी यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन मैं स्तब्ध थी। फिर मुझे याद आया कि उस कमरे में प्रवेश करने के बाद मैं कुछ देर के लिए बेहोश हो गई थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि मैं तुरंत गर्भवती हो गई? उस लड़की का पहनावा, उसका मासूम चेहरा देखकर मैंने उससे झूठ कहा कि ससुर जी घर पर नहीं हैं, 2-3 दिन की बात है, फिर वे आ जाएंगे। मेरी बात सुनकर वो नाराज़ होकर चली गई, लेकिन अब मेरे धैर्य की सीमा समाप्त हो गई थी। मैं जल्दी से उस कमरे में आ गई। अब मुझे अंधेरे में गिरकर बेहोश नहीं होना था, मुझे सच जानना था। मैंने मोबाइल फ़ोन की टॉर्च जला दी। कमरे में जाने के बाद मेरे साथ जो हुआ उससे मैं धक रह गई और मुझे पता चला कि मैं गर्भवती कैसे हुई। मानो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे 70 साल के ससुर ऐसा व्यवहार करेंगे। कुछ घंटों की पीड़ा झेलने के बाद मैं उस कमरे से बाहर निकल कर आई और इसके साथ ही अब मेरी जान भी जाने का वक्त था। यह क्या है? कैसा खेल खेला जा रहा था जिसका कि किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। मेरी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अपने बच्चे के मामले में दुनिया को क्या बताने वाली थी। मेरी बात पर किसी को यकीन नहीं होगा या नहीं। मैं एक गरीब परिवार की लड़की थी। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। मनोज एक बहुत अच्छा लड़का था। शादी के एक हफ्ते बाद काम के सिलसिले में वो विदेश चला गया। रास्ते में मनोज ने मुझसे कहा कि मेरी बीमार माँ का ख्याल रखना, मेरे पिता कामकाज में मत उलझना। उस समय मुझे उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन अब मुझे सब कुछ अच्छे से पता चल गया था। मनोज के जाने के बाद मेरे ससुर मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। उनके जाने के बाद भी मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मेरे ससुर मुझसे हमेशा एक ही बात कहते थे कि जिस कमरे में मैं महिलाओं का इलाज करता हूँ, उस कमरे से दूर रहो। उस समय मैंने उनकी वो बात मान ली, लेकिन मुझे संदेह आने के कारण मैं ये करने पर मजबूर हो गई। मेरे ससुर हमेशा उस कमरे में अगरबत्ती आदि ले जाते थे।
मुझे लगा कि वे कुछ तंत्र मंत्र से महिलाओं का इलाज करते होंगे, लेकिन मैंने कभी अपने ससुर को कभी भी भगवान की पूजा करते नहीं देखा। अब इसके पीछे का राज मुझे पता चल गया था कि उस कमरे में क्या होता है। मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी कि फ़ोन बजने लगा। मैंने फ़ोन उठाया तो मनोज का फ़ोन था। उन्होंने मुझसे कहा, मैं 1 महीने के लिए छुट्टियों में घर आ रहा हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं बहुत खुश हुई। मैंने अपने प्रेगनेंसी की खबर सभी से छुपाई हुई थी और सारा दिन खुद को कमरे में बंद कर लिया था। अगले ही दिन मनोज फ्लाइट से घर आया। जैसे ही वो घर आया, मैं उसके गले लगकर बहुत रोई। उसे लगा कि मैं काफ़ी समय बाद घर आया हूँ, इसीलिए मेरी ऐसी स्थिति है। कुछ दिन मेरे साथ रहकर मनोज फिर से वापस जाने लगा। फिर मैंने उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया। मैं उसे कहूँगी कि ये बच्चा तुम्हारा है, लेकिन ये बात पूरी तरह से झूठी थी। मेरी ये खबर सुनकर मनोज बहुत खुश हुआ और उसने मुझे अपने गले से लगा लिया और कहा, आज तुमने मुझे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। लेकिन बस मुझे ही पता था कि न जाने किस मन से मैंने यह समाचार उन्हें दिया है। मनोज ने अपने पिता से कहा कि मेरा ख्याल रखना और चला गया और एक बार फिर मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मैं सोचने लगी कि सच में औरत कितनी मजबूर होती है। उसे अपना सम्मान बचाने के लिए मुंह पर ताला लगाना होता है। मनोज के जाने के बाद मैंने कमरे से निकलना बहुत कम कर दिया। घर में सब काम खत्म करके मैं अपने कमरे में लौट आती थी। एक दिन सुबह किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो सामने वही है बच्ची खड़ी थी जिसका 1 महीने पहले इलाज हुआ था। लेकिन मेरे साथ जो अत्याचार हुए वो मैं उसके साथ नहीं होने दूंगी। इसीलिए मैंने उससे कहा कि अभी मेरे ससुर ने बांझ स्त्रियों का इलाज करना बंद कर दिया है। लेकिन उसने मेरे ससुर की बहुत प्रशंसा सुनी थी तो वो फिर वापस आने को तैयार नहीं थी। मैंने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर ले लिया। जो बात मेरे साथ हुई मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मेरे बताते ही वह चौंक गई और मुझे धन्यवाद दिया और वापस चली गई। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि मेरी वजह से एक औरत की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई। मैं अपने आप को बचा नहीं सकी, लेकिन दरवाजे पर आने वाली हर महिला की इज्जत बचाना मेरी जिम्मेदारी थी। इसीलिए हमारे घर में जो भी महिला इलाज के लिए आती, मैं उन्हें दरवाजे से ही लौटा देती। एक दिन अचानक मेरी बचपन की दोस्त घर आई। मैं उसे देखकर बहुत खुश हुई। बातचीत करते करते मुझे पता चला कि उसका पति एक पुलिस अधिकारी है। अब मैंने उन अपराधियों को सज़ा दिलवाने का निर्णय लिया। मैंने मेरी सहेली को जो कुछ मेरे साथ हुआ वो सब कुछ साफ साफ बता दिया। उसने मेरी मदद करने का वादा किया, लेकिन मैंने उससे कहा कि इस मामले में मेरा नाम है कहीं नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मैं मनोज से अलग नहीं होना चाहती थी। और 2 दिन के अंदर पुलिस हमारे घर आ गई। छापेमारी हुई और मेरे ससुर के खिलाफ पुलिस को बहुत सारे सबूत मिले और उन्होंने मेरे ससुर को गिरफ्तार कर लिया। मैंने मनोज को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया और वो भी तुरंत विदेश से वापस आ गया। मनोज ने घर आकर मुझे कहा कि मेरे पिता का काम मैं शुरू से जानता था। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और आज हमें बदनामी के दिन देखने पड़ रहे हैं। मुझे ऐसा सुनते हुए बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि ये जानते हुए भी कि अपना पिता कुछ गलत कर रहे हैं, इसके बावजूद वो चुपचाप बैठा और शायद मेरे पेट में पल रहे बच्चे के रूप में वो सज़ा मिल रही है। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं गर्भवती हुई, ये मुझे नहीं मेरे पति को सज़ा मिली, जिसने बहुत सी महिलाओं की ज़िंदगी बर्बाद होते शांति से सहन किया। फिलहाल उस कमरे को पुलिस ने सील कर दिया है, क्योंकि उस कमरे में महिलाओं पर किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं होता था। उस कमरे में एक गुप्त सुरंग थी। एक हवेली से दूसरी हवेली तक जाने के लिए रास्ता बनाया गया था। यह पूरा हिस्सा पुरानी हवेली पर बनाया गया था
और इस कमरे में से रास्ता एक हवेली से दूसरी हवेली तक जा रहा था। महिलाओं को मेरे ससुर इलाज के लिए इस कमरे में लाते और उनके इलाज के नाम पर दूसरी हवेली तक ले जाते। वहाँ अपनी प्यास बुझाने के लिए कुछ आदमी पहले से ही बैठे होते थे। वहाँ लाई गई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते और उनका वीडियो बनाते। कई घंटों तक उन महिलाओं पर अत्याचार करते और अपनी हवस मिटाने के बाद दोबारा उस कमरे में भेज दिया जाता। बहुत घंटों की यातना के बाद जब वह महिला उस कमरे से बाहर आती तो वो पूरी तरह से बदहवास सी होती। उनके चेहरे का रंग भी उड़ा रहता। उसे ठीक से चलना तक नहीं आता था। उसके पास बात करने के लिए एक शब्द भी नहीं रहता था और बदनामी के डर से वो खुलकर बात भी नहीं कर पाती थी। इसीलिए अगर मैं किसी महिला को रोकने की कोशिश करती तो वो भागने की कोशिश करती थी। जब मैं कमरे में बेहोश पड़ी थी उस वक्त भी मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई, लेकिन किसने और कैसे ये मुझे आज तक मालूम नहीं हुआ और ना ही मेरे ससुर जी को पता था। शायद इसी रास्ते से कोई कमरे में आया होगा और मुझे बेहोश देखकर अपनी हवस मिटाकर वापस चला गया होगा और होश आने के बाद मैं अपने कमरे में वापस आ गई। मेरे ससुर को इस बारे में कोई खबर नहीं थी क्योंकि उस वक्त वे घर पर मौजूद नहीं थे। लेकिन अगली बार मैंने टॉर्च लगाई और उस कमरे में गई। तब मेरे ससुर जी उस रास्ते से दूसरी हवेली तक जा रहे थे और मैं भी चुपचाप उनके पीछे चली गई। वहाँ पहुँचने पर मैंने एक औरत पर अत्याचार होते देखा। मैं वापस आने ही वाली थी कि मेरे ससुर ने मुझे वहाँ देखा और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और वापस कमरे में ले गए और मुझे धमकी दी कि अगर तुमने अपना मुंह खोला या उस कमरे में वापस जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा और मनोज का तलाक करवा दूंगा। उनका असली इरादा पैसा कमाना नहीं बल्कि अपने शरीर की भूख मिटाना था। मैं अपने ससुर ने दी धमकी के कारण वो चुप थी क्योंकि उस समय मेरे पास कोई आधार नहीं था। मेरे पति भी यहाँ नहीं थे। लेकिन जब मेरी सहेली आई तो मैंने उसे सब सच सच बता दिया। मेरे ससुर ही नहीं, पुलिस ने दूसरी हवेली से भी काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया। वहाँ बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था जिसमें कई लोग शामिल थे। उसके बाद मैंने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। मनोज ने उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। मैं जानती थी कि ये बच्चा मनोज का नहीं है। ये तो उस गलती की सज़ा है। यदि वो पहले से ही वह अपने पिता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती। कहीं महिलाएं भी बच जाती। मेरी सास को भी सारी सच्चाई पता थी, लेकिन मेरे ससुर ने उन्हें भी किसी प्रकार की दवा देकर उन्हें गूंगा बना दिया था। मेरी सास ये सच्चाई मुझे इशारे से बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पाई। मैं और मनोज अब एक हो गए हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं। अब मेरी सास का स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर है। इंसान अपने आसपास होने वाली कई गलत घटनाओं को नज़रअंदाज कर देता है और यही से समाज का पतन शुरू हो जाता है। इसीलिए जहाँ भी कुछ ना कुछ गलत होता है, अगर है तो उसे जड़ से ख़त्म कर दो। आशा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।